जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 27 और 28 अक्टूबर 2023 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही इन 2 दिनों के पंचांग की भी चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे क्या रहेंगी। और 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा भी है, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो यहाँ राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये सुबह 6:59 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। हर्षण नाम का योग इस दिन बन रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा सुबह 9:25 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य तुला राशि में विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:04 तक का। 28 अक्टूबर की चर्चा करेंगे। 28 अक्टूबर शनिवार का दिन है। आश्विन पूर्णिमा व्रत है। इस दिन शरद पूर्णिमा रहेगी। रात्रि 10:51 तक वज्र नाम का योग बन रहा है। उसके आगे सिद्धि नाम का योग बनेगा और सुबह 7:31 तक रेवती नक्षत्र है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा और इस दिन चंद्रमा सुबह 7:30 बजे तक मीन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। सूर्य तुला राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:17 से लेकर 10:41 तक का। तो ये थी 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो समय आपके लिए मिला जुला ये कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा की अलग अलग स्थिति रहेगी। 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे तक चंद्रमा मीन राशि में है। उसके बाद अपनी राशि बदलेंगे। चंद्रमा की स्थिति में जैसे ही बदलाव होगा तो यहाँ आपके लिए परिस्थितियों में भी बदलाव होगा। तो पहले 27 और 28 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक के समय की बात करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। ये समय आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आय वृद्धि के स्रोत विकसित होंगे आपके लिए और धन की और जो भी आपके प्रयास होंगे धन कमाने के, वो आपके इस दौरान सफल रहेंगे। मेहनत और लगन से आप काम करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी और इस समय अपने जीवन साथी का हर क्षेत्र में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कारोबारी हैं तो उसमें भाई बहनों का सहयोग इस समय आपके लिए मिलता दिख रहा है और आपके कुटुंब में, परिवार में इस समय कोई धार्मिक या फिर कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ इस समय कोशिश करें कि खुलकर बात करें। इससे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल भी बढ़ेगा और जो गलतफहमियां हैं वो भी दूर होंगी। साथी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने और समझने का प्रयास करें। इस दौरान उनकी भावनाओं की कदर करें। एक दूसरे के साथ बिताया गया लंबा समय ये आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय बेहतर रहेगा और परिवार के साथ इस दौरान किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। आपको ऐसी योजना बन सकती है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे आपको। स्थान परिवर्तन के भी योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं और इस दौरान माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता की जो अपने बच्चों को लेकर चिंताएं थी वो चिंता दूर होगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जो कष्ट आप झेल रहे थे उससे आपको इस समय मुक्ति मिलेगी। सुखद समाचार अपने संतान की ओर से इस समय मिल सकते हैं माता पिता को। आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा और ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने कार्यों के प्रति एक जोश और उत्साह रहेगा। यात्रा जो होगी आपके काम के सिलसिले में भी हो सकती है और यात्रा जो भी होगी आपके लिए लाभकारी और मंगलकारी साबित होगी। तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा ये। और बात करें 28 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे के बाद के समय की, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे और ये रोग ऋण और शत्रुता का भाव कहा जाता है, नकारात्मकता का भाव कहा जाता है। तो इस समय आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। व्यर्थ के विवादों से, झगड़ों से बचना है आपको। इस समय आपका थोड़ा मन भी परेशान रह सकता है और धैर्यशीलता में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन धैर्य से, संयम से काम लें।
लाभ में कमी आ सकती है यहाँ, तो उस समय परेशान न हों। अपनी आय और व्यय में एक बजट बनाकर चलें, क्योंकि खर्च की अधिकता से परेशान हो सकते हैं आप और इसका आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ सकता है। धन संबंधी मामलों में बहुत ही सोच समझकर फैसला लें। निवेश करने से भी समय बचे और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना है आपको। चाहे घर परिवार की बात हो या आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करें, तो आपको लाभ भी रहेगा और अपने कार्य को भी अच्छे से आप कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। और ये इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे। कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, इस चीज़ की पहचान इस समय आपके लिए ज़रूरी रहेगी। आपकी कोई भी गुप्त बातें, कोई भी योजनाएं किसी के साथ भी शेयर ना करें। हर किसी के साथ आप शेयर करते हैं तो आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं तो किसी अभिष्ट मित्र के सहयोग से रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं आपको। और यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। अपने नियमित योगाभ्यास पर, खान पान पर पूरा ध्यान आपको देना है। तो कुल मिलाकर इस समय आपको धैर्य से अपने काम करने हैं और शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास करना है। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, आपके लिए शुभता रहेगी। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि है, शरद पूर्णिमा है इस दिन। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजारी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो शरद पूर्णिमा की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन आप जल्दी उठें, पवित्र नदी में स्नान कर लें और अगर किसी नदी आदि में स्नान कर पाना संभव ना हो तो अपने घर पर ही रहकर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर को शुद्ध करें, गंगा जल से चौकी बिछा लें और एक पीला वस्त्र या फिर लाल वस्त्र बिछा लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की चित्र या फिर उनकी प्रतिमा स्थापित करें और इसके बाद फल फूल धूप दीप जलाएं, विधिवत पूजन करें माँ लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें और साथ ही रात के समय एक छोटे बर्तन में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढककर ज़रूर रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके माँ लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करें और फिर घर के सभी सदस्यों को उस खीर का भोग ज़रूर बांटें। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य भी इससे बेहतर बना रहता है, अच्छा रहता है। तो इस तरह से पूजन करें और खीर ज़रूर बनाएं और अगर संभव हो सके तो गाय के दूध से इस खीर को बनाएं और चंद्रमा की किरणों के नीचे रखें, क्योंकि जैसे कि मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा रात भर अमृत वर्षा करते हैं और चंद्रमा की किरणों के नीचे रखने से खीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।